डीमन ऑफ द शैडो रेल्म के सेकंड एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। और आज जो इस एपिसोड में होने वाला है ना, वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के परे है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हिगाशी विलेज में ट्विंस आसा और यूरू पैदा होते हैं जो दिन और रात को अलग करते हैं। और फिर टाइम स्किप के बाद ब्रूटल मैसेकर होता है जहां आसा, गैबी और ग्राउंड फोर्सेस इस हिडन विलेज पर हमला कर देते हैं। उनका सिर्फ एक टारगेट होता है, यूरू को जिंदा पकड़ना और बाकी सबको मार देना। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब यूरू अपने डॉर्मेंट डीमंस लेफ्ट और राइट को अवेकन करता है। अब आते हैं करंट एपिसोड पर। इसकी शुरुआत होती है यूरू और उसके फादर के फ्लैशबैक से। फ्लैशबैक में यूरू अपने फादर से पूछता है कि ये टनल है क्या। उसके फादर समझाते हैं कि ये एक सीक्रेट टनल है जो कीप को डिवाइन राइट और लेफ्ट के स्टैचू से कनेक्ट करता है। ये रास्ता इस गांव के लॉर्ड ने बनवाया था। वो स्ट्रिक्टली उसे वार्न करता है कि इस सीक्रेट को किसी से न शेयर करे और सिर्फ इमरजेंसी में यूज करे। वो आगे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना यूरू, लेफ्ट और राइट की नजर हमेशा तुम पर रहेगी। बैक टू द प्रेजेंट जहाँ राइट काम टोन में कहता है कि वो हमेशा से यूरू पर नजर रखे हुआ था। लेफ्ट भी कंफर्म करती है कि अब वो ऑफिशियली उसके डीमन है। यूरू कंफ्यूजन और डिसबिलीफ में पूछता है कि क्या वो सच में लेफ्ट और राइट है। राइट फिर थोड़े मजाकिया टोन में कहता है कि क्या ये रोना धोना करने वाला लड़का उनका मास्टर है। अभी फिर डेरा उनसे मिलता है। राइट पहचान लेता है कि डेरा जो है रिटेनर पेयर का आधा हिस्सा है। लेफ्ट कहती है कि भले ही वो पहली बार मिल रहे हैं पर वो उसे बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं। डेरा उन्हें समझाता है कि अब टाइम नहीं है, एनिमीज आ रहे हैं जिनमें से कि दो बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्हें माउंटेन से निकलना होगा। राइट फिर एकदम स्ट्रिक्ट टोन में कहता है वो सिर्फ यूरू के ऑर्डर्स मानते हैं, डेरा उनका मास्टर नहीं है। डेरा कहता है उसे पता है लेकिन उसके पास सब कुछ समझाने का टाइम नहीं है यूरू को। फिर तभी सीन में एंट्री होती है गैबी की और वो पूछ लेती है कि क्या तुम यूरू हो, 16 साल के लड़के। यूरू कहता है कि नहीं, वो 17 साल का है। डेरा समझाता है कि नहीं, नीचे के वर्ल्ड के हिसाब से तुम्हारी काउंटिंग 16 ही है। गैबी कहती है तो तुम आसा के भाई हो। इसके बाद फिर गैबी यूरू से कहती है कि उसे उनके साथ चलना पड़ेगा। यूरू फिर पूछता है गैबी से कि गाँव में जो भी मैसेकर हुआ है क्या ये काम उन्हीं का है। गैबी कंफर्म करती है हाँ। ये सुनते ही यूरू एकदम गुस्सा हो जाता है। राइट यूरू से कहता है कि बस वो एक बार ऑर्डर दे, बाकी सब वो संभाल लेगा। लेकिन यूरू मना कर देता है और कहता है कि वो उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि वो विलेज के गार्डियंस हैं। फिर वो उनके सामने दो रिक्वेस्ट रखता है। पहली ये कि जितने भी विलेजेस जिंदा है उन्हें किसी सेफ जगह पहुंचाया जाए, और दूसरी कि गैबी उसका शिकार है और कोई उसे टच नहीं करेगा। गैबी को छोड़कर डीमंस चाहे जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। सीन यहाँ चेंज होता है और जो शैडो एंटिटी जिसने आशा को पकड़ कर रखा था ताकि यूरो भाग सके, आशा क्या करती है कि वो यामाहा को पकड़ती है और दूर फेंक देती है, जिससे कि वो शैडो यामाहा को बचाने के लिए उसे छोड़ देता है। आशा फिर गुस्से में चीख कर कहती है, यामाहा यू ओल्ड विच, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। ये कहकर आशा वहाँ से निकल जाती है। सीन यहाँ चेंज होता है। राइट एकदम एक्साइटमेंट के साथ हंसता है और तुरंत विलेजर्स को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेफ्ट एकदम एग्रेसिव मूव लेती है और एक तगड़ा किक मारती है गैबी के डीमन को। यूरो भी अपना बो उठाता है और एरो फायर करता है। एक एरो सीधा गैबी के पैर पर लगता है। फिर दूसरा एरो मारने से पहले ही गैबी का डीमन उसे लेकर भागने लगता है। यूरो भी बिना रुके उसके पीछे भागता है। डेरा बेचारा एकदम फ्रस्ट्रेट होकर चीख कर कहता है, सब लोग फोकस करें और माउंटेन से निकलने पर ध्यान दें। हम देखते हैं कि जब राइट गांव वालों को रेस्क्यू कर रहा होता है तभी आशा एंट्री लेती है और बिना वार्निंग के अटैक कर देती है, जिसके बाद राइट भी काउंटर अटैक करता है। जिसके बाद फिर वो कामली कहता है, देखो अगर तुम्हें फाइट करना है तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, पर अभी वो अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जिसके बाद आशा के दिमाग में क्या चलता है फिर वहां से वो भाग लेती है। राइट फिर थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है कि ये आजकल के बच्चों को रिस्पेक्ट करना आता ही नहीं है। सीन यहाँ चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि गैबी अपने डीमन के मुंह के पीछे छुपी रहती है। जिसके बाद फिर लेफ्ट पूरा जोर लगाकर गैबी के डीमन का मुंह खोल देती है और फिर उसी मोमेंट यूरो फिर अटैक करता है, जिससे कि उसका एरो सीधा गैबी के चेस्ट पर लगता है। तभी वहाँ सीन में आशा आती है और वो लेफ्ट पर अटैक करती है, जिसका कोई खास असर उस पर पड़ता नहीं है। गैबी फिर रिलीफ के साथ कहती है, आशा तुमने मेरी जान बचा ली। यूरो फिर अपना बो टाइट पकड़कर गुस्से और कंफ्यूजन में पूछता है, तुम लोग हो कौन, सच बताओ। आशा धीरे से उसकी तरफ देखते हुए इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं हूँ आशा, तुम्हारी छोटी बहन। ये सुनकर यूरो का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसके लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था। तभी राइट भी वहाँ पहुंच जाता है और वो कामली सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहता है कि फैमिली को आपस में लड़ना शोभा नहीं देता। वो क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि दोनों का खून एक जैसा ही है और वो दोनों सिबलिंग्स हैं। यूरो शॉक में पूछता है कि वो फिर कीप वाली आशा कौन है। आशा फिर सच रिवील करती है कि वो एक फेक है जो कि सिर्फ यूरो को यहाँ गांव में बांधे रखने के लिए बनाई गई थी। वो बताती है कि जब वो बचपन में विलेज से भाग गई थी तब उन्होंने ये सब प्लान किया था। ये सुनते ही यूरो का दुनिया एकदम हिल जाता है। डेरा फिर इंटरवीन करता है और कहता है कि अब हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। यूरो एक डील रखता है उनके सामने, कहता है कि अगर आशा उन विलेजर्स को छोड़ दे तो वो गैबी को भी जाने देगा, जिस पर आशा एग्री कर लेती है और कहती है कि वो लोग वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पर आशा के लिए ये मूवमेंट थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि इतने सालों बाद उसे मालूम चलता है कि उसका भाई जिंदा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गांव का बैरियर जो है वो धीरे धीरे रिस्टोर हो रहा था, जिसको देखते हुए गैबी वॉर्न करती है कि बैरियर वापस एक्टिवेट हो रहा है और उन्हें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। सीन यहाँ चेंज होता है जहाँ यूरू, डेरा लेफ्ट और राइट माउंटेन से नीचे उतर रहे होते हैं और विलेज से बाहर जा रहे होते हैं। डेरा एक्सप्लेन करता है कि अब वापस जाना सेफ नहीं है क्योंकि एनिमीज विलेज का लोकेशन जान चुके हैं। फिर वो सब हाना से मिलते हैं जो कि शॉक्ड हो जाती है डीमंस को देखकर। हाना बताती है कि वो डेरा की जूनियर है और रिटेनर की दूसरी मेंबर। इंट्रोडक्शन के बाद वो सब वापस कार में बैठते हैं। यूरू और डीमंस कार देखकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए कार, हेलीकॉप्टर
प्लेन सब कुछ नया था। डेरा उन्हें बेसिक समझाता है कार के बारे में और तभी हाना कहती है इसके अंदर घोड़े लगे हैं और ये बहुत तेज भागता है। सीन शिफ्ट होता है आशा और गैबी पर, जो विलेज के बाहर आ चुके होते हैं। जिनी और उसकी टीम उन्हें पिक करने आती है क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिनी पूछता है कि क्या हुआ और क्या उन्हें यूरो मिला। गैबी कहती है वो तो भाग गया। आशा कंफर्म करती है कि वो जिंदा है। जिनी एकदम गुस्सा हो जाता है जब उसे मालूम चलता है कि इसमें डेरा भी इन्वॉल्व है और यूरो भी उसी के साथ भागा है। वो गुस्से में कहता है कि सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई क्योंकि उन्होंने वही दिन चुना मिशन के लिए जब रिटेनर भी इसी विलेज में प्रेजेंट थे। उसे अफसोस था कि उसे अपने डीमंस को भी साथ लाना चाहिए था। सीन यहाँ फिर दोबारा चेंज होता है और डेरा जो है हाना को पूरी सिचुएशन का रिकैप देता है। वो क्लियरली बोलता है कि ये सारा काम कागेमोरी का है। लेफ्ट सडनली फील करती है कि एक और डीमन का पेयर उनके पास आ रहा है, लेकिन वो ये भी कंफर्म करती है कि ये फ्रेंडली है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक पावरफुल और मिस्टीरियस डीमन पेयर उनके सामने आता है और उन्हें ग्रीट करता है। और ये मिस्टीरियस डीमन पेयर यहाँ पर लेफ्ट और राइट से मिलने आए थे, जो कि लगभग 400 साल बाद एक्टिवेट हुए थे। राइट जब उसे बताता है कि उनका मास्टर वो है जो दिन और रात को अलग करता है, तब वो समझ जाती है कि मामला कुछ सीरियस हो सकता है आगे चलकर। अब यहाँ पर हाना शॉक में थी और वो बताती है कि ये डीमन पेयर ओशी रस्मा है, जो कि एक गॉड लेवल की बीइंग है। डेरा भी एकदम इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने भी पहली बार ऐसे गॉड लेवल के डीमन पेयर देखे हैं। राइट कैजुअली कहता है कि उनके विलेज में तो उन्हें भी गॉड मानते हैं, जिस पर लेफ्ट कहती है तो फिर हमारे में और उसमें इतना अंतर क्यों है। हाना एक्सप्लेन करती है कि डीमंस के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, कुछ ह्यूमन के साथ पीसफुली रहते हैं और कुछ डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं। डेरा ऐड करता है कि कुछ डीमंस अपने मास्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर वो उन्हें पसंद ना आए तो। सीन यहाँ पर चेंज होता है जहाँ पर आशा जिनी को सॉरी कहती है क्योंकि उसने यूरी को जाने दिया। गैबी कहती है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो और ये भी कहती है कि अगर वो आज नहीं होती तो शायद जिंदा नहीं बच पाती। जिनी फिर उन्हें काम करता है और कहता है कि अभी मिशन खत्म नहीं हुआ है और क्योंकि अब ये उन्हें पता है कि यूरो जिंदा है तो अभी भी वो खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। जिसके बाद वो आगे ऐड करता है कि ये इन्फॉर्मेशन सुनकर उसे पक्का यकीन है कि ओल्ड मैन गुस्सा नहीं होंगे। अब ये ओल्ड मैन कौन है वो तो आगे ही मान चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ग्राउंड फोर्सेस के 2 मेंबर उस बैरियर के अंदर फंस चुके हैं और बार बार वो लूप में घूम रहे हैं और हर बार वही सेम पॉइंट उस पत्थर पर पहुंच रहे हैं। यहीं पर एपिसोड समाप्त। आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और तुम लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे ताकि मैं उसको आगे कंटिन्यू कर सकूं। और अगर इन केस वीडियो पसंद ना भी आया हो तब भी वीडियो को लाइक करना और मुझे बताना तुम क्या दिखना चाहोगे।